शुभ दोपहर सभी दोस्तों को। और आज मुझे सौभाग्य मिला है कि मैं आपके बीच में हिंदी में प्रचार कर सकूं। आज मेरे साथ दीपिना नहीं है जो मेरे लिए अनुवाद करे, तो शायद अगर मैं बीच में अटक जाऊं या थोड़ा पॉज ले लूं तो कृपया क्षमा कर लेना, थोड़ा समझ लेना, क्योंकि हम परिवार के लोग हैं, तो बुरा बिल्कुल ना मानना। आइए हम शुरुआत करते हैं इस प्रचार की। पर शुरुआत करने के पहले मैं प्रार्थना करना चाहूँगा। पिता परमेश्वर, हम आपके पवित्र नाम में, आपके एक ही बेटे यीशु के नाम से पिता, हम आपके चरणों में आते हैं इस दोपहर। और परमेश्वर मांगते हैं परमेश्वर कि जैसे हम ये वचन बांट रहे हैं परमेश्वर, आपकी उपस्थिति यहाँ पर हो परमेश्वर, और आपके आत्मा के द्वारा मेरी अगुवाई करना परमेश्वर, ताकि जो कुछ वचन मैं बांटूँ वो लोगों को छू ले परमेश्वर, उनकी आत्मा को छू ले परमेश्वर, क्योंकि तेरा वचन जो है वो देहधारी तलवार है परमेश्वर, और वही परमेश्वर कार्य करेंगे लोगों के जीवन में परमेश्वर। और वचन के द्वारा परमेश्वर तू उनके जीवन में बातें करना परमेश्वर, ताकि जो कुछ करें हम, जो भी छोटी बातें जो भी करें वो आपकी महिमा के लिए करें परमेश्वर। ये सब कुछ हम कर रहे हैं आपकी महिमा के लिए परमेश्वर। आए हमारे बीच में और आप उस महिमा को ले लीजिए प्रभु यीशु के नाम में, आमीन। इस दोपहर में प्रचार करने के पहले कुछ वचनों को मैं आपके सामने लाऊंगा, और मैं शैना मेरी लड़की को कहूँगा कि वो वचन को डाले। और वचन यह है व्यवस्था विवरण 32:4। ओके, अमित जरा पढ़ो ना प्लीज। व्यवस्था विवरण 32:4। वह चट्टान है, उसका काम खरा है और उसकी सारी गति न्याय की है। वह सच्चा ईश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं, वह धर्मी और सीधा है। आमीन आमीन। और दूसरा वचन यशा का 30:18। यशायाह 30:18। तो भी यहोवा इसलिए विलंब करता है कि तुम पर अनुग्रह करे, और इसलिए ऊंचा उठेगा कि तुम पर दया करे, क्योंकि यहोवा न्यायी परमेश्वर है। क्या ही धन्य है वे जो उस पर आशा लगाए रहते हैं। और निर्गमन का 34:14। क्योंकि तुम्हें किसी दूसरे को ईश्वर करके दंडवत करने की आज्ञा नहीं, क्योंकि यहोवा जिसका नाम जलनशील है वह जल उठने वाला परमेश्वर है। आमीन। और ये वचन मैंने आपको इसलिए बांटा है क्योंकि मैं आपको परमेश्वर का चरित्र बताने वाला हूँ। क्योंकि अगर इस वचन को अगर मैं शुरुआत करना चाहूँगा तो उसके पहले आप जाने कि परमेश्वर का चरित्र क्या है। ठीक है, तो उसका चरित्र इस प्रकार है कि ये वचन में इतनी अच्छे से और स्पष्ट करके बताया है कि वो चट्टान है। ठीक है, और चट्टान वो है, पर सबसे महत्व बात क्या है उसमें ऐसा बताया है कि ही इज़ वर्क, उसका काम जो है एकदम सिद्ध है। ठीक है, तो वो परमेश्वर कैसा है? सिद्ध है। कैसा परमेश्वर ये कहे? सिद्ध है। ठीक है, दूसरी बातें उसके चरित्र के बारे में बताती है कि वो है न्याय देने वाला परमेश्वर। कौन सा? न्याय करने वाला परमेश्वर। तो ये परमेश्वर जो है वो न्यायी है। ठीक है, दूसरी बात उसमें हमने आगे देखा कि ये परमेश्वर जो है विश्वास योग्य भी है। क्या है? विश्वास योग्य, जिनमें कोई भी पाप नहीं है। ठीक है, उनमें कोई भी पाप नहीं है। तो ये हमारे परमेश्वर का चरित्र है। ठीक है, और उसमें दूसरी बात बताई गई है परमेश्वर के बारे में कि वो कौन है? अनुग्रही। कौन है? अनुग्रह का परमेश्वर। और ऐसी बातें बताई गई है कि जो बहुत अद्भुत है कि ये हमारा परमेश्वर जो है ना वो जलन भी रखता है। क्या रखता है? जलन। और उसकी जलन अच्छी होती है, हमारी तरह खराब नहीं है। जलन में दो मतलब है, एक जलन बहुत खराब होती है और ये जलन जो है परमेश्वर की वो बहुत अच्छी जलन है। ठीक है, और ऐसी जलन है वो उसके लोगों के लिए है। ठीक है, तो ये इसीलिए परमेश्वर में निर्गमन में उनका नाम रखा गया है एक जलन, एक जलन रखने वाला परमेश्वर।
उसके नाम से जाना जाता है, जलन रखने वाला परमेश्वर। ठीक है, तो ये परमेश्वर जो है वो जलन रखता है। तो इनका चरित्र ऐसा है कि वो न्याय देता है, अनुग्रह देता है, वो दयालु परमेश्वर है, और वो सिद्ध परमेश्वर है, और वो विश्वास योग्य है, और वो एक एक सिद्ध धार्मिक परमेश्वर है, और जिनमें कोई भी पाप नहीं, और वे जलन रखने वाला परमेश्वर है। ठीक है, और यहाँ का मेरा शीर्षक है इस आज का, कि ऐसा शीर्षक है कि निर्दोष का लहू हमारे उद्धार के लिए बहा गया। ठीक है, हमारे उद्धार के लिए बहा गया एक निर्दोष का लहू। मैं चाहता हूँ कि सभी लोग ये प्रचार जो सुन रहे हैं, मैं जो प्रचार कर रहा हूँ, उसे काफ़ी गहराई से सुने और उसे समझे, क्योंकि इसे समझने के पहले मैंने आपको परमेश्वर का चरित्र बताया। क्यों बताया? ताकि आप जान सके इस कहानी की गहराई। ठीक है, तो ये कहानी अगर आप देखोगे, ये सब हम जानते हैं आदम की वाटिका, जहाँ पे परमेश्वर ने आदम और हवा को अपने स्वरूप में बना के रखा था। आप सब जानते हैं कहानी। ये बहुत साधारण सी कहानी है, पर ये कहानी बहुत सारे मतलब देती है। ठीक है, तो यहाँ पर परमेश्वर ने आदम की वाटिका में क्योंकि ये परमेश्वर सिद्ध है, ठीक है, तो ये परमेश्वर जो सिद्ध है और धार्मिक है, तो उन्होंने क्या रखा उनके सामने? उन्होंने वाटिका में तो रख दिया। ठीक है, कहाँ? वाटिका में तो रख दिया आदम की, पर उन्होंने उनको एक आज्ञा दी। देखो, ये परमेश्वर जो है ना, वो आज्ञा देता है। क्या देता है? आज्ञा। और ये ऐसा परमेश्वर है जो आज्ञा देता है, और उन्होंने बहुत सरल आज्ञा दी थी। कोई भारी वाली आज्ञा नहीं, कोई एकदम गंभीर आज्ञा नहीं, पर एकदम सरल आज्ञा दी थी। और उन्होंने ऐसी आज्ञा दी थी आदम और हवा को, ये उन्होंने कहा कि आप सारे फल खा सकते हैं इस वाटिका के। ठीक है, सारे फल खा सकते हैं, पर आप बीच में जो वाटिका के, ये बीच में जो पेड़ है जो ज्ञान देता है भले बुराई का, उसका फल आप नहीं खा सकते। तो ये थी आज्ञा उनको दी गई थी, ये आज्ञा उनको दी गई थी। ठीक है, पर हम इस कहानी में अगर देखते हैं कि उत्पत्ति का 3 में, हम 2 में वहाँ से देखेंगे कि इनके बीच में एक शैतान आता है सर्प के रूप में। किसके रूप में? सर्प के रूप में। ठीक है, सांप, जिसको साधारण सा हम अगर हिंदी में कहेंगे, और वो उसके रूप में आता है और आदम को हवा को जो है वो बहकाता है। उसके मन में वो एक बीज बोता है। कौन सी बीज वो बोता है? पता है आपको कौन सी बीज बोता है? कौन सी? शक की, शंका की बीज वो बोता है। वो यह कहता है हवा को, क्या सच में अगर तुम इस फल को खाओगे तो क्या आप मर जाओगे? ये एक शक, उसके बीज, जो शक की बीज है, वो उसने हवा में ऐसे बोलकर बो दी। और दूसरी बीज उसने कौन सी बोई? आपको पता है दूसरी बीज कौन सी बोई? दूसरी बीज उसने यहां बोई, उन्होंने लालसा की बीज बोई। शैतान ने कौन सी बीज बोई उसमें? लालच, लालसा की। क्योंकि उसने कहा कि अगर तुम ये फल खाओगे तो आप परमेश्वर की तरह हो जाओगे, आप भरे बुले सब ज्ञान रखोगे। और ये बहुत उत्तम था। ठीक है, और ये लालसा में इतनी सरल से जल से आ गई हवा कि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को भूल गई, और ये दो, एक शक और एक लालच, शक और एक लालसा परमेश्वर बनने की। आपको पता है ये शुरुआत से हो रहा है, जब शैतान को, जब दूत को परमेश्वर ने, उनके जो दूत थे जो आराधना गाते थे और परमेश्वर की उपस्थिति में रहते थे, उनको एक दिन मन में ऐसा आया कि वो जो है
वो स्वर्ग में गीत गाते हैं, वो स्वर्ग को जी उठाते हैं, ठीक है। तो मैं जो आराधना करता हूँ तो उसमें ऐसा घमंड आ गया कि ये यहाँ पर परमेश्वर नहीं बल्कि मैं विराजमान हूँ। कौन हूँ? मैं विराजमान, ठीक है, और लोग मेरी पूजा करें, ठीक है। और उसकी यही बर्ताव, यही घमंड के वजह से परमेश्वर ने उसको फेंक दिया था। और वो कहाँ पर आया? पृथ्वी पर। कहाँ पर आया? पृथ्वी पर। और यही शैतान जो वो लालसा रखता था परमेश्वर होने का, वही लालसा वो अब मनुष्य के बीच में बो दिया। कभी आपने इस तरह से बाइबल को सोचा था? वही लालसा जो शैतान की लालसा थी कि वो परमेश्वर के समान हो और लोग उसके आगे दंडवत करें, और वो लालसा उसने किसके बीच ये बीज बोई? हवा और आदम के अंदर, कि अगर तू ये फल खाएगा तो तू कैसा हो जाएगा? परमेश्वर की तरह। और ये बहुत बड़ी लालसा है। अगर आप देखोगे आते हुए दिन में इतने बाबा है, कोई क्या है, और उनको क्या चाहिए होता है? उनकी खुद की प्रशंसा। अगर आप देखोगे कि उन्होंने ये तक कमी नहीं की बोलने में कि वे परमेश्वर का रूप है, करेक्ट। और हमने ऐसे लोग देखे हैं कि रशिया में एक जन था, वो कहता मैं स्वयं ही यीशु हूँ। हाँ, उसने भी कहा कि मैं स्वयं ही यीशु हूँ, और उसने अपने ऐसा जगह बना दिया कि लोग उसे देखने आते थे कि यीशु है ये। तो ऐसे लालसा जो है और ये सब आती है, वो कहाँ से आती है? कहाँ से आती है? शैतान से। मैं चाहता हूँ सब लोग इसको प्रक्रिया दे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि लोग सो जाए। हाँ, क्योंकि हिंदी सभा जो है ना, सभी लोग बहुत उत्साह से गाते हैं, और जहाँ तक मैं देखता हूँ हिंदी सभा में सारे युवती लगते हैं मुझे ना। अगर मैं आपको कहूँ ना, फ्रैंको अगर देखेंगे आप ध्यान से उनको, वो बहुत यंग लगते हैं। पता नहीं कौन सी डाइटिंग करते हैं ना, सच में ना। पर उन्होंने अपने आप को खाली डाई नहीं किया है, उन्होंने अगर डाई किए होते ना तो सच में वो तो मेरे से भी जवान लगते हैं, वो इतने यंग लगते। तो ये परमेश्वर की आशीष है ना। और हमने देखा है उन्होंने भी वो भी नाचते हैं। माइकल देखो, उनका उम्र समझ में नहीं आता है। तो क्यों ना हम आज उत्साह में रहे, हाँ, उत्साह में, और हंसे, और सच में ये वचन को सुनो, क्योंकि ये वचन जो है वो गहराई से सुनने का ज़रूरी है, ठीक है। और ठीक है, तो ये आज्ञा हमने देखा कि ये दो बीज दोनों में बो दी, और ये बीज बोने के कारण वहाँ पर क्या आया? पाप आया। पाप कैसा आया? साधारण सा उदाहरण है पाप का। जो चीज़ करना है उसे हम नहीं करते, जो चीज़ करना है उसे हम नहीं करते, और जो नहीं करना वो पहले जाके करते, बराबर। ये साधारण सा उदाहरण है, और यही चीज़ परमेश्वर ने आज्ञा दी थी हवा को और आदम को कि भाई तुम ये बीज का जो झाड़ है ना भले बुरे ज्ञान का, उसका फल मत खाना। पर फिर भी उन्होंने वो आज्ञा तोड़ दी। क्या कर दी? आज्ञा ही परमेश्वर की तोड़ दी। किस में? लालच में। शक और लालसा, ये दो के चक्कर में उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को ही भूल गया। कितना सरल सा आज्ञा थी ना ये, कि खाली वो फल मत खाना, पर फिर भी वो सरल सी आज्ञा वो रख नहीं सके, सरल सी आज्ञा। और जिसके वजह से वो क्या हुआ मालूम है? उनको पता चला फल खाने के बाद कि वे सबसे पहला उनको पता चला कि वे नंगे हैं। क्या है? नंगे, निवस्त्र। उनके वजह से उनमें क्या आया मालूम है? उनमें पाप आया, शर्म आई, और ये लज्जा इस प्रकार से आई कि उन्होंने अपने आप को ढकने की कोशिश की। खुद के विचार से अपने आप को ढकने की कोशिश की, क्योंकि अब उनमें थोड़ी सी समझ आई ना। और जिसको कहते हैं अपनी खुद की समझ, अपनी खुद की धार्मिकता, और वो बता रहे थे दोनों, अपनी खुद की समझ, खुद की धार्मिकता, और खुद को
अच्छा बताने के लिए उन्होंने अपने आप के शर्म को ढकने के लिए उन्होंने किससे अपने आप को ढका मालूम है? बाइबल शास्त्र कहता है उन्होंने अंजीर के पत्ते से ढका अपने आप को। पर क्या ये अंजीर का पत्ता उनके पाप को ढक सकता है? ढक सकता है? पत्ते अगर आप तोड़ते हैं ना झाड़ से, एक आधे घंटे में सूख जाता है, मुरझा जाता है। और ये तोड़ के अपने आप को ढक रहे, लंगोट बना रहे अपना और अपने आप को ढक रहे। और इस तरह हम गिरे हुए थे क्योंकि अब पाप आ गया हमारे बीच में। और ये पाप आने के वजह से जब परमेश्वर वाटिका में आता है और वो फिर से आदम हवा को पुकारता है उनके बीच में, तो जब वो बुलाता है तो वो दोनों लज्जा के, शर्म के कारण अपने आप को छुपा देते हैं। और परमेश्वर पूछता है आप कहाँ हो? तो उन्होंने कहा हम नहीं आ सकते क्योंकि हम नंगे। तो आपको किसने कहा कि आप नंगे हो? क्या आपने भले बुरे का फल खाया? तो अब दोनों क्या बोलेंगे? हाँ भाई खा लिया। अब जिसके वजह से, ये पाप के वजह से क्या आया मालूम है? कॉन्सिक्वेंसेस, आई मीन व्हाट यू से, परिणाम। उसके वजह से परिणाम आया, परिणाम भुगतना पड़ा। वे ऐसा समय था उस समय में कि वे लोग परमेश्वर के साथ चलते थे, संगति करते थे, और परमेश्वर का सबसे उत्तम अगर कोई रचा है परमेश्वर ने, वो है इंसान, मनुष्य को रचा था। क्योंकि बाइबल शास्त्र कहता है उन्होंने मनुष्य को अपने स्वरूप में, स्वयं के स्वरूप में और स्वयं की प्रतिमा में बनाया था। और इतना प्रेम करता था परमेश्वर क्योंकि उसको संगति करनी थी। क्या करनी थी? संगति। आज जब हम मिलते हैं ना साथ में, तो हम क्या करते हैं? संगति करते हैं, ठीक है। और यही परमेश्वर का चरित्र है, वो प्रेम का परमेश्वर है। वो चरित्र ऐसा है उसका प्रेम का कि उसे संगति करनी थी। किसके साथ? मनुष्य के साथ, जिसने अपने हाथों से उसकी रचना की थी, सबसे उत्तम प्रेम से रचना की थी, उनको अपने स्वरूप में और अपनी स्वयं की प्रतिमा में बनाया। और वही लोग परमेश्वर की एक सरल सी आज्ञा रख नहीं सके, और जिसकी वजह से पाप आया। और पाप आने के बाद उसका परिणाम आया, और परिणाम ऐसा आया कि परमेश्वर को उनको दंडवत करना पड़ा। शैतान को तो उन्होंने बोल दिया आज के बाद तू पेट से रेंगेगा, चलेगा। हाँ, जो सांप था। और हवा को तो उन्होंने श्राप दे दिया कि पीड़ा से तू बच्चा देगी, ठीक है। और हम सबको पता है। और मनुष्य को उन्होंने श्राप दे दिया कि भाई तू बहुत मेहनत करेगा, अपना पसीना गिराएगा, और तब जाके तू अपने रोटी कमाएगा। और औरत की सब कुछ इच्छाएं उसके पति में होगी। इस तरह की श्राप दे दी। पर आपको पता है उनको लगा कि जीवन कैसा होगा उसके बाद। अब ये जीवन जो है, पाप तो आ गई है, बीज भी बो दिए। कौन सी दो बीज बोई शैतान ने? एक शंका की और दूसरी लालसा की। ये इतनी गंदी बीज है, आज भी हमारे बीच में मिलती है ना, मिलती है ना। कभी कोई प्रार्थना करता है तो बोलेगा सच में ठीक होगा, सच में ठीक होगा। यही शंका लेके चलते हम, और उसका परिणाम क्या है? कुछ नहीं ठीक हुआ। हाँ, परिणाम तो बहुत डेंजर है ना, बहुत खराब है उसका, कि ठीक ही नहीं हो रहा है। अरे भाई वो प्रार्थना कर रहे, तूने विश्वास रखा। इसलिए अगर नया करार देखोगे, यीशु हमेशा, चाहे जूना हो या नया, उसके बाद अगर पीढ़ियों को देखोगे, हमेशा परमेश्वर ने विश्वास रखने की बात की, हमेशा। क्योंकि परमेश्वर जानता था कि शैतान ने उसमें शंका की बीज बो दी, और इसलिए परमेश्वर चाहता था कि वे विश्वास करें। यहां तक कि अगर आप देखोगे उन्होंने यह तक कह दिया कि सिर्फ मुझ पर विश्वास करो ना, हर एक चीजों में जो भी तुम करो मुझ पे विश्वास करो। यीशु का जीवन अगर आप देखोगे, उन्होंने भी विश्वास के ऊपर नए करार में इतनी सारी बातें कर दी, क्योंकि वो स्वयं परमेश्वर था। और कैसे रूप में था? देहधारी बना हमारे बीच में।
और अगर हमें देखना है ये परमेश्वर को, आपको पता है लोग कहते हैं कि एक ही परमेश्वर है और हम खुद भी कहते हैं कि एक ही परमेश्वर है, ठीक है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। और इसको लेकर लोग काफ़ी कॉन्ट्रडिक्शन बनाता है और काफ़ी वाद विवाद चलती है इसको लेकर कि परमेश्वर तो एक है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, किस बात की कई लोग बताते हैं। पर अगर आप शास्त्र ठीक से पढ़ोगे तो मैं कहता हूँ कि भाई 3 का 21 वचन 21 से 21 से 22 का वचन निकाले अमित। 21 जेनेसिस से उत्पत्ति, हाँ जेनेसिस आमीन, उत्पत्ति 3 का 21 से 22। अमित पढ़ सकते हो? 3 का 21 और 22 में लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उसको पहन लिया। यहाँ पर अगर हम देखेंगे ध्यान से कि उन्होंने अपने आप को किससे ढका था? पत्तों से, अंजीर के। पर यहोवा ने उसे निकाल दिया और उन्होंने क्या किया? चमड़े। पहली बार वहां पर किसी जानवर का बलि हुई है। चमड़ा अगर बोलता है तो चमड़ा कहां से मिलता है? कहां से? जानवर से, बराबर। और ये पहली बार वहां पर हमारे शर्म को ढकने के लिए परमेश्वर ने चमड़ा पहनाया, क्योंकि वो सूखता नहीं, जैसे पत्ते मुरझा जाते हैं ना आधे घंटे में, वो वैसा नहीं होता, ठीक है। तो परमेश्वर ने उनको वो हटाकर उन्होंने क्या दी? उनको चमड़े की वस्त्र दी। और वो कपड़े चमड़े का पहनाने के लिए क्या हुआ? आप जानते हो चमड़े का कपड़ा पहनाने के लिए क्या हुआ होगा? क्या हुआ होगा? बलिदान, लहू बहाया। पहली शुरुआत लहू बहाने की। और ये जो है, जो परमेश्वर ने कार्य किया, वो बहुत ही प्रॉफिटिक, बहुत ही भविष्यवाणी की तरह बात की, क्योंकि लहू परमेश्वर का बेटा का लहू, उसका बलिदान दर्शा रहा है। उसी वक्त परमेश्वर ने उनसे बात कर ली कि तेरे पाप का परिणाम यह है कि अपने शर्म को, अगर पाप को ढकना है तो तुझे लहू बहाना पड़ेगा। बिना लहू के वे अपने आप को ढक ही नहीं सकते। और इसीलिए उनको अगर आप देखोगे, वो लहू बहाया और उन्होंने अपने आप को चमड़े से ढक लिया। अब परमेश्वर ने, क्योंकि उनमें पाप आ गया, अब परमेश्वर उनके बीच में रह नहीं सकते। परमेश्वर अब उसके बीच में रह नहीं सकते। आप जानते हो मेरे सर का और मेरे पैर का कोई अंतर है? कुछ रख सकता है? वो नीचे और मैं ऊपर हूँ, पर हर चीज़ जोड़ती कौन है? शरीर। पर शरीर के अंदर क्या है? एक पंप होता है ना, हृदय, पर उसको जोड़ता कौन है? लहू। हर चीज़ में लहू का इतना उत्तम है कि ये लहू हमें जीवन देता है। बाइबल कहता है लहू ही जीवन है। और बाइबल शास्त्र इसके बारे में इतनी बातें की है लहू को लेकर, क्योंकि अगर हमारे शरीर में लहू नहीं होगा ना, हमारा जो शरीर का पुर्जा है ना, एक एक, वो काम नहीं करेगा, क्योंकि लहू में ही जीवन है। कई साइंटिस्ट, ज्ञानी लोग इसको बाद में समझ सके कि ये क्या है, और इसको समझने के लिए उन्होंने काफ़ी रिसर्च की, और तब उन्होंने जाना कि सच में लहू में जीवन है। इसका साधारण सा उदाहरण देता हूँ। क्या मैं अगर अगर कोई किसी को लहू की ज़रूरत है, एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, तो क्या मैं कोई भेड़े का या कुत्ते का, बिल्ली का लहू चढ़ा सकता हूँ इंसान को? नहीं ना, उसमें भी लहू है, पर मैं नहीं चढ़ा सकता। उससे ढक सकता हूँ चमड़े बना के, पर उससे मैं लहू किसी को जीवन नहीं दे सकता। लहू का इतना उत्तम था
कि उसके बाद लहू बहाना पड़ा, और ये लहू से, यही लहू से परमेश्वर ने हमें जिलाया है। ये लहू जीवित है, और यही लहू से हमें जानना है कि इसी के द्वारा हमारा उद्धार हुआ। एक निर्दोष, पहले ही निर्दोष की बलि चढ़ी। जानवर को क्या लेना देना था, बराबर ना? कुछ लेना था? कुछ भी नहीं, पर उसकी एक निर्दोष की बलि शुरुआत में चढ़ी, और वही चिन्ह था परमेश्वर का बताने के लिए, भविष्य के लिए, कि एक निर्दोष की बलि चढ़ेगी। ये एक चिन्ह की तरह परमेश्वर ने हमारे साथ बातें की थी। अगर हम वचन पढ़ेंगे तो वचन को ध्यान से पढ़ो, उसमें कई मतलब है, कई मतलब निकलते हैं, और वो आत्मिक चीज़ें हैं। और इस तरह से परमेश्वर ने लहू के बारे में दर्शाया है, और इसलिए ये शीर्षक मैंने लिखा कि एक निर्दोष की लहू बहाने से हमें उद्धार मिला। आमीन। समय बहुत कम है, और समय मेरे ख्याल से तो हो ही गया है आज, तो मैं आपको और ज़्यादा तो इसके बारे में बता नहीं सकूँगा क्योंकि समय हो चुका है। ठीक है, तो समय मैं हर एक का आदर करूँगा उसके लिए, पर ये वचन मैं आपको पढ़ाना चाहूँगा। वही निर्गमन उत्पत्ति का 22 पढ़ सकते हैं, अगर मुझे अंत करना है तो मैं बताता हूँ। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान बस वहाँ पर एक वर्ड, एक शब्द है। देखो, आप अगर बाइबल पढ़ते हो ना तो शब्द को जरूर पकड़ के चलो। वहाँ पर परमेश्वर ने कहा कि हम जैसा परमेश्वर हो गया। ये पता है हम कब ये शब्द यूज होता है, इस्तेमाल होता है, कब होता है? फिर से पढ़ो अमित जरा। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, मनुष्य भले बुरे का ज्ञान पाकर हम में से एक के समान हो गया। हम में से किसने कहा? ये परमेश्वर ने कहा। आपने कभी ये सोचा कि हम, ये शब्द क्यों लिखा है बाइबल में? हम, ये होता है बहुवचन। एक से ज़्यादा अगर कोई है तो हम आता है। और यीशु ने कहा, शुरुआत में पिता मैं तेरे साथ था और अंतिम में भी मैं तेरे साथ हूं। कभी ये वचन को समझ सका? यीशु कह रहा है शुरुआत में मैं तेरे साथ था। हम, ये शब्द आप देख रहे हो, हम इस्तेमाल किया है। परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने कहा कि हम अब इनके बीच में नहीं रह सकते, क्योंकि अब मनुष्य हमारे समान हो गया, भले बुरे ज्ञान रखने वाला हो गया है। बराबर, उनमें पाप आ गया, उनमें भरे बुरे ज्ञान आ गए, और अब हम जो शब्द यूज कर रहे हैं ना, वो दर्शाता है पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। शुरुआत से ही बाइबल में लिखा है हम, और वही बात जो चर्चा परमेश्वर कर रहे वो है पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा की। हम, इसीलिए वो आपस में बातें कर रहे थे। आपको पता है, अगर मैं आपको साधारण सा उदाहरण दूं इसके बारे में, कॉफी कितने जन पीते हैं? सब पीते हैं ना, सभी जन कॉफी पीते हैं। अगर कॉफी का बीज है, मैं आपको आपके सामने उदाहरण डाल रहा हूं, कॉफी का अगर बीज है, उसको अगर तोड़ के मैं पाउडर बना दूं तो आप क्या बोलोगे उसको? पाउडर? पाउडर तो बोल ही नहीं सकते, उसका नाम आता है कॉफी पाउडर। अगर उसी पाउडर को कॉफी के मैं दूध में डाल दूं तो क्या बोलोगे आप? दूध? फिर भी आप कॉफी बोलोगे। और यही बीज है, अब समझे? यही एक बीज है, पिता, पुत्र, ये एक है। यीशु ने नए करार में कितनी बार कहा कि जिसने मेरे पिता को देखा उसने मुझे देखा, क्योंकि पिता मुझ में है और मैं पिता में हूं। हम एक है नए करार में। और यही कॉफ़ी का एक उदाहरण है। चाहे कॉफ़ी के बीज को आप तोड़कर पाउडर बना दे, पर आप उसे सिर्फ पाउडर केवल नहीं कह सकते। बराबर, पाउडर सोचेगे अरे मुंह पे लगाने वाला पाउडर है, बराबर ना? इसीलिए उसका नाम देना पड़ता है क्या? कॉफ़ी पाउडर। और अगर उस कॉफ़ी पाउडर को मैं दूध में डाल दूं तो मैं उसे दूध नहीं कहूँगा, फिर भी मैं कहूँगा कॉफ़ी। और ये है पिता, पुत्र एक। इस तरह से वो बीज, हमेशा बीज परमेश्वरी है,
चाहे यीशु है या पवित्र आत्मा, वे तीनों एक है। पर उनका किरदार निभाने का, करने का, मनुष्य जाति को समझाने के लिए, उनको बताने के लिए, उनको छुटकारा देने के लिए, क्योंकि वो तड़प रहे थे मनुष्य के साथ संगति करने के लिए, इतने तड़प रहे थे क्योंकि उन्होंने अपने स्वरूप में और अपने स्वयं की प्रतिमा में ये बनाया था। और हमारा परमेश्वर प्रेम के नाम से जाना जाता है, और जिसको उसने बनाया उनके साथ वो संगति नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि उनमें पाप आ गया, उन्होंने उल्लंघन किया, परमेश्वर की आज्ञा, सरल सा आज्ञा नहीं पाल सका, जिसकी वजह से पाप आ गया और शैतान ने शंका की बीज बो दी और उसने दूसरी बीज भी बो दी, वो है लालसा की। अब ऐसे में परमेश्वर बोल रहे हैं हमारे समान हो गया, अब इनके बीच में नहीं रह सकते। क्या पाप का, अंधकार का और रोशनी का कोई अंतर है? बिल्कुल नहीं, बराबर, कोई अंतर नहीं है। और इसीलिए परमेश्वर हमारे बीच से चले गए, कोई मेल नहीं हुआ, हमारे बीच से चले गए। जो परमेश्वर आदम और हवा के साथ चलते थे, नाम रखते थे, आज वो परमेश्वर उनके बीच में नहीं रहा। उनकी सबसे उत्तम क्वालिटी क्या है मानो में? आज भी हम देख सकते हैं, परमेश्वर दिखता नहीं पर उसके कार्य दिखते हैं। हाँ या ना? परमेश्वर दिखता नहीं बल्कि उसके कार्य दिखते हैं। उन्होंने अपने आप को इनविजिबल जो रखा है, वो सबसे उत्तम क्वालिटी उनकी है। और वो वही लोग उसको प्रसन्न कर सकते हैं जो विश्वास करते हैं। परमेश्वर वचन कहता है कि जो विश्वास करते हैं वे परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। ठीक है, आगे की कहानी मैं बताना चाहूँगा और भी, ये बहुत उत्तम कहानी है और उसे बहुत गहराई में, पर हमारे पास समय नहीं है, समय की कमी होने के वजह से मैं यहाँ पर ये प्रचार रोकता हूँ। दोबारा अगर मौका मिले तो डेफिनेटली मैं, अगर अगले रविवार अगर मौका मिले तो मैं ज़रूर इसको आगे बढ़ाना चाहूँगा। आमीन। थैंक यू।